आज की यह क्लास घरेलू पशुओं का प्रजनन चक्र बेस्ड है और बहुत अच्छे से हम समझने वाले हैं। अब घरेलू पशु में कौन कौन से पशु के बारे में चर्चा करेंगे। मवेशी यानी कैटल या आप गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर और ऊंट, इन पशुओं के बारे में, इनकी यौवन, एस्ट्रस चक्र, गर्मी की अवधि और गर्भकाल अवधि। हालांकि जो है पशुओं में 4 पीरियड होते हैं: लैक्टेशन पीरियड, जेस्टेशन पीरियड, ड्राई पीरियड और इसके बाद जो है जेस्टेशन पीरियड। तो ये सारे पीरियडों के बारे में, इनकी समय अवधि क्या रहती है, इनके बारे में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने YouTube चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हालांकि ये क्लास जो है ऑल एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी हमारे जो क्लास है AFO बेस्ड है और AFO के साथ साथ में हमारे और भी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनकी तैयारी के बेस्ड है। तो चलिए एक एक करके हम समझने वाले हैं। जैसा कि हर दिन की हमारी क्लास जो है नए अपडेट के साथ होती है, आज की क्लास भी नए अपडेट के साथ में है। इस तालिका में आपको जो दिख रहा है वो हम उसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। साथ में इसके बारे में हम हर क्लास में थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी को भी कलेक्शन करते हैं। तो इस क्लास में भी थोड़ी थोड़ी इन्हीं पशुओं से संबंधित हम एक्स्ट्रा जानकारी भी कलेक्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे सामने एक तालिका है। पशु, फिर यौवन, महीनों में कितने महीने में यौवन होती है वो, यानी बच्चा देने के लिए तैयार होती है, चाहे गाय की मादा हो, भैंस की हो, भेड़ की हो या बकरी की हो, सभी की उम्र देखेंगे। फिर देखेंगे स्ट्रेस चक्र की अवधि, यानी वो हीट साइकिल में आने का समय क्या होता है महीने में, वो देखेंगे। और फिर हीट पीरियड में यदि वो आती है तो कितने टाइम तक रहती है घंटे में, वो देखेंगे। फिर देखेंगे गर्भकाल अवधि, यानी जिसे हम बच्चे धारण करने की क्षमता कितने दिन की होती है, ये हम देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मवेशी यानी कैटल। कैटल में जो यौवन यानी मादा महीने में जो प्रथम बार जो बच्चा देने के लिए जो तैयार होती है वो हो जाती है 24 से 30 माह में। कितने माह में हो जाती है? 24 से 30 माह में। हालांकि ये आंकड़ा जो है 24 से 30 माह वाला जो है संकर गाय का है, जो 24 से 30 माह में वो तैयार हो जाती है। लेकिन जो देसी गाय है उनको और भी अधिक समय लग सकता है। अब एस्ट्रस चक्र की अवधि, एस्ट्रस चक्र की जो अवधि होती है महीने में 21 दिन में आती है। यानी ये जो है एक महीने में कितने दिन में हीट साइकिल में आती है? 21 दिन में आती है। गर्मी की अवधि, यदि 21 दिन में हीट साइकिल जब स्टार्ट होता है 21वें दिन में, तो वह कितने घंटे तक चलता है? तो वह 18 घंटे तक चलता है। कितना चलता है? 18 घंटे तक चलता है। अब जब 18 घंटे तक हीट साइकिल चलता है तो इसी 18 घंटे के मध्य में ही नर पशुओं से गाय का मिलान करवाना चाहिए, तो प्रजनन की क्रिया अच्छी होती है। मतलब बच्चा धारण करने की पूरी 90% संभावना होती है। लेकिन यदि हम जल्दी हीट साइकिल में आती है और जल्दी प्रजनन करा देते हैं या फिर लास्ट में करा देते हैं तो फिर संभावना कम हो जाती है बच्चा धारण करने की। तो इसीलिए जो है हमें मध्य में कराना चाहिए। अब यदि गर्भकाल अवधि की हम बात करें गाय में तो 282 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 282 दिन की होती है। हालांकि जो ये 282 दिन का जो आंकड़ा है ये ज़्यादा मान्य नहीं है। ज़्यादा आंकड़ा मान्य है 280 दिन का। आप आल एग्जाम में देखना, जो प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पत्र है उसमें आपको 280 दिन ही ज़्यादा मिलेगा, तो आप 280 दिन ही लेकर चलिए। लेकिन कभी कभार क्या रहता है, यदि क्वेश्चन पेपर में 280 दिन ना दिया हो और 282 दिन दिया हो तो आप बिल्कुल 282 दिन क्लिक करिए, नंबर आपको पूरे ही मिलेंगे। पर शर्त क्या है कि 280 दिन क्वेश्चन पेपर में ना हो। यदि 280 दिन क्वेश्चन पेपर में है और 282 भी है तो आपको 280 ही क्लिक करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आंकड़ा मान्य यही है। तो और हम एक्स्ट्रा जानकारी में हम देखें तो गाय का वैज्ञानिक नाम, देसी गाय का बोस इंडिकस है और विदेशी गाय का बोस टोरस है।
और यदि हम गुणसूत्र की संख्या देखें तो गुणसूत्र की संख्या 60 होती है। और यदि हम तापमान देखें गाय का फ़ारेनहाइट में तो 101.5 होता है। लेकिन इसी तापमान को हम सेल्सियस में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 38.6 सेल्सियस हो जाएगा। फिर हम देखते हैं अब भैंस के बारे में। तो भैंस की जो है प्रथम बार बच्चा देने की जो आयु रहती है, जिसे हम यौवन अवस्था कहते हैं, ये 28 से 30 माह में हो जाती है। कितने दिन में हो जाती है, 28 से 30 माह में। हालांकि यहाँ माह का मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन ये माह ही है कि यौवन मादा महीने में दिया हुआ है। तो भैंस का जो तैयार होने की जो प्रथम बार बच्चा देने के लिए उसकी आयु है 28 से 30 माह। तो अब इसमें भी एस्ट्रस चक्र जो है यानी हीट साइकिल 21 दिन का आता है, यानी एक महीने में जो है 21वां दिन वो हीट साइकिल में आती है। जब एक बार हीट साइकिल में आती है तो उसका हीट साइकिल जो है 24 घंटे तक चलता है। कितने घंटे तक चलता है, 24 घंटे तक चलता है। तो 24 घंटे के मध्य में ही हमें नर पशुओं से ही मिलान कराना चाहिए। तो जो है बच्चा धारण करने की फुल गारंटी होती है, मतलब कि प्रजनन की फुल संभावना, प्रजनन सक्सेस होने की फुल संभावना रहती है। लेकिन यदि हम जल्दी मिला देते हैं या लास्ट में मिलाते हैं मादा पशु को नर पशु से, तो फिर संभावना कम हो जाती है। तो हमें कभी भी मध्य में मिलान कराना चाहिए। अब मध्य का कहे तो जैसे यहाँ 24 घंटे का समय दिया है, तो यदि वो हीट साइकिल में यदि भैंस का जो प्रथम बार जो यौवन आती है, मादा यौवन में जब आती है, तो जिसे हम पड़िया कहते हैं, तो उसको जो है 12 घंटे के बाद उसे मिलान कराना चाहिए। फिर इसके बाद में यदि हम गर्भकाल देखें भैंस का, तो यहाँ पर 316 दिया है। कितना दिया है, 316। हालांकि जो है ज़्यादातर आंकड़े जो मान्य है वो 310 के हैं। कितने हैं, 310 के हैं। तो पेपर में आता है तो आप 310 ही क्लिक करिएगा। लेकिन यदि 310 ना दिया हो, 316 दिया हो, तब ये सही आंकड़ा माना जाएगा। अब आती है भैंस। तो भैंस का जो रिवर भैंस है, जिसे नदी भैंस भी कहा जाता है, उसमें गुणसूत्र की संख्या 50 होती है। और दलदली भैंस, जिसे कीचड़ वाली भैंस भी कहा जाता है, उसमें गुणसूत्र की संख्या 48 होती है। और भैंस के शरीर का तापमान जो होता है फ़ारेनहाइट में 99 से लेकर 102 फ़ारेनहाइट होता है। और यदि यही टेम्परेचर को हम सेल्सियस में यदि बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 37.2 से 39.2 सेल्सियस तापमान हो जाता है। तो चलिए अब हम बकरी के बारे में देखने वाले हैं। बकरी का जो यौवन अवस्था जो होती है 8 से 10 महीने की होती है। और इसका जो हीट साइकिल जो है 20 दिन में आता है। कितने दिन में आता है, 20 दिन में आता है। और एक बार यदि हीट साइकिल आता है तो 2 से 3 दिन चलता है। तो हमें ये 2 से 3 दिन के मध्य में ही मादा पशु को नर पशु से मिलान कराना चाहिए। और यदि इसका जो गर्भ अवधि जो है वो 150 दिन की होती है। कितने दिन की होती है, 150 दिन की होती है। तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन का विषय रहता है कि भेड़ में और बकरी में जो गर्भावस्था की जो अवधि होती है वो कितनी होती है। तो कभी कभी क्या रहता है, भेड़ में भी 150 दिन दे दिया रहता है, तब वो भी सही माना जाता है। लेकिन शर्त क्या है कि पेपर में या क्वेश्चन पेपर में 148 दिन नहीं होना चाहिए, तब वो 150 सही माना जाता है। लेकिन यदि 148 है भेड़ का तो वो 148 सही माना जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं भेड़ का। हालांकि जो है बकरी का तापमान यदि हम देखें तो बकरी में गुणसूत्र की संख्या 60 होती है और इसके शरीर का तापमान 101.5 होता है फ़ारेनहाइट में। और इसी को यदि हम सेल्सियस में बदलेंगे तो 39.5 सेल्सियस तापमान हो जाता है। अब हम देखते हैं भेड़ का। भेड़ में जो है प्रथम बार बच्चा देने की जो आयु रहती है वो 9 से 14 माह की होती है। कितने माह की होती है, 9 से 14 माह की होती है। और हीट साइकिल में आने का जो समय है वो महीने में 15 से 18 दिन। क्या है, 15 से 18 दिन। और जब एक बार हीट में आती है
तो ये गर्मी की जो अवधि है मतलब कितने दिन तक रहती है, 1 से 3 दिन तक। जैसे बकरी में होती है वैसे 3 दिन इसमें भी हीट साइकिल चलता है। और इसका जो जेस्टेशन पीरियड है वो 148 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 148 दिन का होता है। अब यदि हम भेड़ का शरीर का टेम्परेचर देखें तो कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा, 102 फ़ारेनहाइट होता है। और इसको यदि हम सेल्सियस में बदलेंगे तो 39 सेल्सियस हो जाता है। कितना हो जाता है, 39 सेल्सियस हो जाता है। अब बात आती है सूअर की। तो सूअर की जो यौवन यानी मादा यौवन जो अवस्था है वो होती है 8 से 10 माह में। कितने माह में हो जाती है, 8 से 10 माह में। और हीट साइकिल में आने का समय जैसे गाय भैंस में आता है वैसे ही इसमें भी आता है 21 दिन में। और चलता कितने दिन में, 1 से 5 दिन तक इसमें हीट साइकिल चलता है। कितने दिन तक चलता है, 1 से 5 दिन। यदि हम कहें भेड़, बकरी, भैंस और गाय की अपेक्षा सबसे ज़्यादा चलता है। और इसका जो गर्भकाल अवधि जो होती है सूअर की 114 दिन होती है। कितने दिन होती है, 114 दिन होती है सूअर की गर्भकाल अवधि। अब इसका शरीर का हम तापमान देखेंगे। सबसे पहले सूअर का हम देखेंगे गुणसूत्र संख्या। तो जैसे बकरी में 60 होती है, गाय में 60 होती है, तो सूअर में भी कितनी होती है, 60 होती है। शरीर का तापमान 101.2 होता है। कितना होता है शरीर का तापमान, 101.2 होता है। 101.2 को यदि हम सेल्सियस में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 38.5 सेल्सियस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 38.5 सेल्सियस हो जाएगा। अब आज की इस क्लास का हम अंतिम प्रश्न देखने वाले हैं और प्रजनन चक्र में क्या देखने वाले हैं, ऊँट के विषय में। हालांकि ऊँट जो है, यह जो प्रश्न है काफ़ी बार कभी कभी ये पशुपालन से यदि आता है तो ये प्रश्न भी ऐड कर दिया जाता है। तो इसको हमें समझना है कि ऊँट का प्रथम बार जो बच्चा देने की जो आयु होती है वो 36 से 48 माह होती है। कितनी होती है, 36 से 48 माह होती है। और यह इसका जो हर 10 दिन में यह हीट में आती है। कितने दिन में, 10 दिन में हीट में आती है। और इसका हीट साइकिल जो है 3 से 5 दिन तक चलता है। कितना चलता है, 3 से 5 दिन तक चलता है। और गर्भकाल की अवधि कितनी होती है इसकी, 391 दिन होती है, यानी 400 दिन के लगभग ही होती है। अब यदि हम इसका टेम्परेचर यदि हम देखेंगे शरीर का, सबसे पहले हम देखते हैं गुणसूत्र संख्या ऊँट की। तो ऊँट की गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, 74 होती है। कितनी होती है, 74। और इसके शरीर का तापमान होता है 95 से 101.5 फ़ारेनहाइट। कितना होता है, 95 से 101.5 फ़ारेनहाइट। इसी को यदि हम सेल्सियस में बदलेंगे तो कितना हो जाता है, 41 सेल्सियस हो जाता है। कितना हो जाता है, 41 सेल्सियस। तो बस आज की क्लास में इतना ही। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूँ। यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट है और समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट्स करिएगा। मैं एक बार फिर से यही क्लास आपको दोबारा से समझा दूंगा। हालांकि ये क्लास बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। और यदि आप एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हैं तो आपने 12वीं से ही या 11वीं से ही इन सब बिंदुओं को समझते आए होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स ज़रूर करिएगा। मैं एक बार और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। बस आज की क्लास में इतना ही। बाकी की अगली क्लास में मैं आपके लिए फिर नए अपडेट के साथ में आने वाला हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।